हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टारगेट एसएससी 2025 बैच की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम जो देखेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर सेट को देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सेट में शिफ्ट नंबर 2 के पेपर सेट को देखेंगे। डेट है हमारे पास में 11/07/2024। एक बार मैं देख लेता हूँ आवाज़ मेरी ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ ओके है कि नहीं है। ओके है सब कुछ। चले, तो सेट नंबर जो है वो है हमारे पास में आज 34 सेट नंबर दिया गया है। बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ही डू नॉट फियर द रिपरक्यूशन ऑफ दिस डिसीजन। तो ही के साथ में कभी बेटा डू आता है क्या? कभी नहीं आता बेटा। ही के साथ आता है डज, तो डज नॉट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन फ्री हिट दे दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम बट इट इज अ एक्सपेंसिव सिटी टू। एक्सपेंसिव में एक ही आवाज़ आ रही है बेटा। आपको आर्टिकल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कभी भी आ से लेकर अंधा तक आए तो आप एन का यूज़ करेंगे, और का से लेकर ज्ञा तक अगर आएगा तो आप ए का यूज़ करेंगे। एक्सपेंसिव में एक ही आवाज़ आ रही है जो कि गलत है। यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? डैश रोड टू ताजमहल पासिस थ्रू डैश फॉरेस्ट। अब ताजमहल तक सड़क जाती है, तो द रोड टू ताजमहल पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। जो सड़क ताजमहल से होती हुई जाती है वो जंगल से होती हुई जाती है। ताजमहल की तरफ जो सड़क जाती है वो जंगल से होती हुई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। इट इज़ हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट। देखिए, क्लाइंट्स को कभी भी चेज आउट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? चेज अवे। जो भी क्लाइंट कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं उनके बारे में पता करना, उनको किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो उनके कर्जों को समझना, ये सारे के सारे। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जो 9 तक है वो पूरा का पूरा क्लोज पैसेज है बेटा। तो शुरू करेंगे। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द रुपीज विद डिनोमिनेशन ऑफ 500 and 1000 would dash to be legal tender from 9 of November, the whole country was stand। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया जाएगा, 9 नवंबर को ये घोषणा की गई थी, तब से पूरा का पूरा जो है कंट्री ये स्टंड हो गई है, बिल्कुल क्या हो गई है, हम लोग टेंशन में आ गए हैं, बहुत आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो देखिए, नोटबंदी कभी भी होती है, ये सीज होता है जब्त करना किसी को, ये नहीं होगा। ये यूनिफाई एकीकृत करना, कोलैबोरेट सहयोग करना नहीं होगा। सीज का मतलब होता है बंद होना, तो नोटबंदी हो गई थी। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? द डिसीजन कॉज्ड अ सेंसेशन इन द होल कंट्री। देखिए, इस फैसले ने पूरे संसार के अंदर एक बिल्कुल अजीब सी लहर दौड़ गई थी। सोशल मीडिया वाज फ्लडेड विद मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग द कैश दे हैड। लोगों ने कैश को काउंट करना चालू कर दिया। दे हैड डैश फॉर ईयर्स, लीगल और इलीगल। कानूनी और गैर कानूनी तरीके से जो पैसा इकट्ठा किया था उसको गिनना शुरू कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट, बांटना तो शुरू नहीं किया। विड्रॉल, निकालना, ये भी नहीं है। डिस्पर्स, ये बिखेरना नहीं। एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव वाज टू कर्ब ब्लैक मनी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था मूव का वो क्या था? कर्ब मनी। वो उनका क्या था कि पैसे को क्या करना था, जितना भी जो पैसा था उसके अंदर कटौती करना था, जो भी उन्होंने गलत तरीके से इकट्ठा किया था। करप्शन एंड फेक मनी मीनेंस, जो भी उन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा किया था करप्शन से या फेक मनी इकट्ठा किया था, उन सबको देख रेख करना। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज इन डैश वेलकम द मूव। लेकिन जो भी लोग इसमें लिप्त थे, जिनको ये पहले से पता था कि पैसा वो होने वाला है, जो इन गलत चीज़ों में लिप्त थे, वो उन्होंने इस मूव को वेलकम किया। देखिए, अमलगमेट का मतलब होता है किसी के अंदर क्या करना? मिलावट करना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, मिलावट तो की नहीं। अनाउंस, घोषणा भी नहीं की थी। इन डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत तरीके से, उन्होंने गलत तरीके से पैसे का या धन का प्रयोग किया। ठीक है,
द होल अपोजिशन शूक हैंड्स अगेंस्ट दिस मूव अंडर वन प्रिटेंस द अदर। देखिए सारे के सारे जो अपोजिशन के लोग थे वो सत्ते में आ गए इस तरीके से, अंडर 1% एंड अदर, एंड दे कॉल्ड दिस डिसीजन अ डैश लॉ एंड वांटेड द गवर्नमेंट टू रोल इट बैक। देखिए जो अपोजिशन पार्टी थी उसको ये लगा कि ये डिसीजन बहुत गलत है और उसको लगा ये डिसीजन बहुत ज़्यादा कठोर डिसीजन है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझदारी का फैसला है नहीं, लाइक मतलब पसंदीदा है नहीं, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर डिसीजन है नहीं, ड्रैकोनिन यानी कठोर डिसीजन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है ये, और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, कोर्ट को आदेश करना चाहिए कि इस डिसीजन को वापस ले। सीवर क्रिटिसिज्म वर मेड टू टारगेट द डिसीजन, तो बोला गया कठोर आलोचना की गई थी जिससे इस डिसीजन की इस जो डिसीजन लिया था गया था उसके खिलाफ एक कठोर आलोचना की गई थी। द गवर्नमेंट आल्सो कैरिड आउट डैश अटैक, और सरकार क्या चाहती थी, बदला चाहती थी, क्या चाहती थी, एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी। तो केस कारण हो गया, ठीक है। इन फ्लैक्चुएट का मतलब अप्रभावी, ये नहीं होगा। रिवेंजफुल बदला, वो एक एग्जाम्पल बताना चाहती थी कि किस तरीके से जो है अगर करप्शन को एंड करना है तो अचानक से हम 500 या 1000 के नोट को जैसे ही बंद किया तो जिनके पास ब्लैक मनी था तो वो उसको वाइट नहीं कर पाए, या जिनके पास में इलीगल मनी था वो उसको प्रॉपरली लीगल नहीं कर पाए थे। ये सारी समस्याएं आई थी। क्वेश्चन 10 पर आइए। हर फादर डैश टू ऑप्ट ऑफ अ केमिस्ट्री डैश इन द फाइनल ईयर, उसके पिताजी ने उसको केमिस्ट्री लेने के लिए कहा फाइनल ईयर में, तो क्या दिया होगा, अलाउड, ये वाला अलाउड नहीं होगा, नहीं। देखिए केमिस्ट्री का एक कोर्स होता है, केमिस्ट्री का क्या होता है, कोर्स होता है, तो कोर्स के लिए कौन सा वाला आता है बताइए, सिलेबस वाला कौन सा कोर्स होता है, ये सिलेबस वाला होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उसके पिताजी ने उसको आज्ञा दी कि वह केमिस्ट्री को कोर्स फाइनल में ले ले, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 क्या बोल रहा है, एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है घबरा जाना, ऐसी स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। ही डिसाइडेड टू रिटर्न हिज पेरेंट्स एज ही वॉज अनेबल टू कॉप अप विद स्ट्रेस ऑफ एडजस्टिंग एट अ न्यू प्लेस। देखिए एक लड़का था, वो नई जगह पे जाके रहने लगा, और जैसे नई जगह पे जाके रहने लगा तो वो उस माहौल में ढल नहीं पाया, तो वो सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। तो क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति को क्या बोलेंगे, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। विंडिकेशन, विंडिकेशन की स्पेलिंग सही है। विंडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वेरीफाई करना, पुष्टि करना। साइकोमेट्रिक, इसकी स्पेलिंग भी सही है। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट की भी स्पेलिंग सही है। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट की स्पेलिंग गलत है, क्या होना चाहिए, CONGLOME होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और इसका मतलब होता है ग्रुप, समूह, क्या होता है इसका मतलब, ग्रुप होता है। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं बेटा। ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। आई नो कोविड हैज़ मेड यू टेरिबल, मुझे पता है कि कोविड ने आपको काफ़ी ज़्यादा डरा दिया, टेरिबल इल, आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बट द गुड थिंग इज़ दैट, लेकिन अच्छी बात यह है, यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शन, लेकिन आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो गया है जिससे आप आने वाले भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो यानी क्या है, आशा बढ़ाई है। और जब भी कभी कोई आशा की बात हो, आशा की किरण हो, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पर। बेटा करेक्टली स्पेल्ड बताना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर 3 की ही स्पेलिंग करेक्ट है, इमीडिएटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। देखिए वो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब ये फ्राइंग पैन है, अब नीचे क्या है, यहाँ पर गैस जल रही है, क्या जल रही है, यहाँ पे गैस जल रही है। अब फ्राइंग पैन से नीचे गिर के कोई कहाँ गिर गया, आग के अंदर गिर गया। आप जैसे पापड़ तल रहे थे, वो पापड़ इसमें से निकल के कहाँ चला गया, गैस पे चला गया, तो और ख़राब हो गया, ठीक है। तो आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यानी बद से बदतर स्थिति होना। थिंग गोइंग फ्रॉम द बैड टू वर्स, बद से बदतर होना और स्थिति का खराब होना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ बेटा। 16 में क्या दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना है, समानार्थी आपको बताना है। तो देखेंगे, पैरेलस का मतलब होता है खतरनाक, क्या होता है, खतरनाक होता है पैरेलस का मतलब। अगली का मतलब बदसूरत होता है, नहीं होगा। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है।
एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति होना, बैड का मतलब भी बुरा होता है। ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, सिनोनिम पे चर्चा करेंगे। माई ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ गिविंग होमिलीज टू ऑल माई फ्रेंड्स हु विजिट माई प्लेस। देखिए मेरी माता जी क्या करती हैं, जो भी मेरा मित्र मेरे घर पर आता है उसको उपदेश देती हैं, उपदेश देती हैं। होमिलीज का मतलब होता है उपदेश देना किसी को। तो स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, तो आलोचना तो नहीं करती हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प देना, ऑप्शंस देना, तो ऑप्शंस भी नहीं देती। सरमॉन्स का मतलब होता है उपदेश देना, तो यही आंसर है सरमन्स, उपदेश देना। और सजेशन का मतलब सुझाव देना, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन 18 पर आ जाइए, एंटोनिम आपको बताना है बेटा। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर मतलब क्या होता है, सर्वोच्च। तो वेंडर ने बोला, जो फल वाला था उसने, फल बेचने वाले ठेले वाले ने बोला कि ये जो एप्पल हैं वो सर्वोच्च क्वालिटी के हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। तो देखिए एक्सीलेंट अच्छा होता है, डिसटेस्टफुल जिसमें स्वाद ना हो, सुपीरियर का अपोजिट क्या होता है, इंफीरियर, तो यही आंसर लगेगा। और स्मॉल का मतलब छोटा। 19 पर आ जाइए, आपको होमोनियम्स बताना है बेटा। प्लीज डैश मोर शुगर टू जूस सो दैट इट बिकम स्वीटर। बोला गया है शुगर के अंदर, जूस के अंदर और ज़्यादा शुगर को जोड़े जिससे वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए। तो ऐड करें यानी कि जोड़ना है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस ऐड का मतलब सहायता करना होता है, ये नहीं आएगा। ये ऐड मतलब पब्लिसिटी होता है, और ये ऐड देख लेना बेटा एक बार, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को। और फाइनल है ऑप्शन नंबर 4, डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, एंटोनिम आपको बताना है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्या भरोसेमंद ना हो, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सके, जो हमारे लिए सेफ ना हो, अनसेफ हो। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, बिल्कुल शाइनी, चमकदार। रिलायबल कोई चीज़ का हम भरोसा कर सकें, सेफ हो। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो हमारे लिए। कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज़ विशाल हो, ह्यूज हो। मेरा आंसर क्या लगेगा बेटा, प्रिकेरियस अनसेफ है, तो अपोजिट क्या लगेगा, रिलायबल सेफ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 पे जो अंडरलाइन किया गया है उस स्टेटमेंट को चेंज करना है। ही पास्ड अवे इन द ईयर 1950 एट 10 AM ऑन जुलाई 13। तो देखिए ये क्वेश्चन कौन सा आ गया है, एडवर्ब में से आ गया है। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में पहले सबसे बड़ा टाइम, फिर सबसे छोटा टाइम, फिर सबसे बड़ा टाइम, फिर सबसे बड़ा टाइम। तो सबसे छोटा टाइम क्या है, एट 10 AM। उससे बड़ा टाइम क्या है, ऑन 13 जुलाई। और सबसे बड़ा टाइम क्या है, 1950। तो यही इसका आंसर आएगा। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट छोटा वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे बड़े क्रम में जाते हैं हम लोग, ठीक है। 22 पर आइए बेटा, क्या करना है, अंडरलाइन किया गया सेगमेंट है, उसकी जगह पर एक वर्ड देखना है। आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 months। मैं 2 महीने से ओमान में हूँ। तो अराउंड नहीं आएगा, काउंटिंग के लिए क्या आता है, और आता है, ऑप्शन नंबर 2। 23 पर आते हैं। 23 पे कोलोकेशन बताना है, इसके संग में सही शब्द कौन सा जुड़ेगा। शी सफर्ड अ डैश टू यान। देखिए यान का मतलब होता है जमाई लेना, उबासी लेना। उसने क्या किया कि उसको जमाई आ रही थी, बहुत जोर से उसको उबासी आ रही थी, लेकिन उसने उस उबासी को दबा दिया। तो कोई चीज़ की बहुत जोर से आना तो स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। क्या वर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 पे जो अंडरलाइन किया गया है उसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, यानी सिनोनिम बताना है। द मीटिंग क्लोज्ड विद अ वोट ऑफ थैंक। मीटिंग अंत में धन्यवाद दिया गया और मीटिंग क्लोज हो गई। तो क्लोज्ड विद अ वोट ऑफ थैंक का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ की समाप्ति होना। तो स्टॉप्ड नहीं होगा, स्टॉप का मतलब भी समाप्त होता है लेकिन ये वाला नहीं आएगा। फिनिश्ड का मतलब भी समाप्त करना होता है, ये नहीं आएगा। कंप्लीटेड का मतलब पूरा करना होता है, ये नहीं। कॉन्क्लूडेड, कभी भी कोई मीटिंग जब अंत में पहुंचती है तो कंक्लूजन किया जाता है, उसका उपसंहार किया जाता है, ठीक है। और 25 पर आते हैं। 25 पे बेटा सिनोनिम आपको बताना है। एक ज़रूरी चीज़ और आपको बता दूं कि आज हम सेट नंबर 34 को कंप्लीट कर लिया। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 35, और रोज़ाना रात को हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर। तैयार रहिएगा सेट नंबर 35 के लिए। और एक और चीज़ आपको याद दिला दूँ, MTS का आपके पेपर सेट स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ये कंप्लीट होता है। CHSL के 2 पेपर सेट रह गए हैं, 35 और 36। 36 लास्ट सेट रहेगा,
उसके बाद में MTS के पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयार रहिएगा MTS के पेपर के लिए। एडवांस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो, कोई चीज़ क्या कर रही हो, तरक्की कर रही हो। फॉरेन का मतलब विदेशी हो गया, और प्रोग्रेसिव का मतलब तरक्की करना, तो यही आंसर लग गया आपका। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक होता है, डिस्कार्डेड का मतलब त्याग देना होता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।